ना वो होमवर्क जो दिए थे वो बताओ क्वेश्चन। होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। ये वाला 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दी थी, और एक करके बता दे रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन दिया था ये वाला होमवर्क में, जो क्वेश्चन दिया था फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक कॉनकेव मिरर है, ये वॉल है जो कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर है ना। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये बोला हुआ है आपको, ध्यान दो इधर, यही तो है डाटा 10 और 40 ना। चलो तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए वॉल से कि उसकी क्लियर इमेज यहां बने, ठीक है। तो अब मान लो वॉल से बताना है, वॉल से, दीवार से कितनी दूर होगा। वॉल से ही तो पूछा है, क्या पूछा है, है ना, वॉल से तो पूछा है। हाँ देखो कह रहा है, अब देखो आप कि इस दीवार पर क्लियर इमेज बने, इसका मतलब फोकल लेंथ 10 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20, इसका हाफ होगा, मिड पॉइंट होगा, ये सेंटर ये फोकस। और इमेज जो है जब सेंटर से बाहर बनती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रहा होगा हमारा, जो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर होगा, तो सबसे पहले तो इसकी डिस्टेंस हो गई यू, और इसकी क्लियर इमेज कहाँ बन रही है, वॉल पर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वी। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1/u निकालना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/v, 1/- का 10 माइनस माइनस प्लस 1/40। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40। ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस का 3/40। तो u की वैल्यू आई -40/3, 40/3। बस क्या चीज, तो ये आएगा माइनस का 13.33। ये u आ गया आपके पास। तो u हमारा कहाँ होता है, पोल से, लेकिन हमें निकालना है ये x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस में से u को माइनस कर लो। तो जो वॉल से डिस्टेंस पूछी गई है x की वैल्यू, देखो बच्चे यहाँ निकाल के छोड़ देते हैं और आंसर हो जाता है गलत, पहला ऑप्शन यही मिलेगा रखा हुआ, ठीक है। और आपने क्या करना है, x निकालना है दीवार से। तो दीवार से निकालने के लिए x बराबर 40 माइनस u। अब देखो क्या है अब दूसरी गलती कहाँ करते हैं बच्चे, यहाँ पर जब 40 में से u को माइनस करेंगे तो u की वैल्यू माइनस में, नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये पोल से लेफ्ट में है, ना कि आप माइनस के साथ यहाँ रख के ऐड कर दो। बच्चे क्या करेंगे, 40 माइनस और माइनस ये क्या कर देंगे प्लस 13.33, और आंसर बता देंगे कितना, 53.33। ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। तो हमें करना क्या है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये टोटल 40 है और ये हमारा कितना है 13.33। तो ये निकालने के लिए 40 में से इसको कम कर दो, तो जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये कितना आ रहा है आपका, बोलिए जल्दी बोलिए, 26.66, ठीक है। ये 6-7 कर लो, चलो फाइनली सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन बता दो। ग्राफ तो बनवा दिए थे लास्ट क्लास में क्लास में थे नहीं क्या तुम, बनवा दी क्लास, ये भी नहीं तो है। चलो ये कर लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया है आपको वो दिया है 2 मिनट दी, हाँ ये वाला बात नहीं बच्चों यार, ये गलत बात है। ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ दिया है आपका 30 सेंटीमीटर पर। फोकल लेंथ इसकी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है 60 सेंटीमीटर। इनका दोनों का गैप कितना दिया, इस पोल से इस पोल के बीच की जो दूरी है वो आपको दी गई है कितनी 50 सेंटीमीटर, ऐसा ही कुछ है। चलो
ये मिरर 2 है, मतलब सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ कराना है, ये मिरर 1 है, यहाँ फर्स्ट रिफ्लेक्शन कराना है। कह रहा है फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर 2। लो मिरर 2 से फाइनल पोजीशन बताना है। हाँ भाई, किया किसी ने ये किया? सबसे पहले तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से होना है, तो यहां से होने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इमेज निकाल लो। तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगा बताइए? v इक्वल टू यू एफ वन यू माइनस एफ, यू एफ वन यू माइनस, अरे होगा ये नहीं होगा? होगा ना। देखो सारी वैल्यू, u की वैल्यू कितनी -30, f की वैल्यू -20 अपॉन u की वैल्यू -30, माइनस माइनस प्लस 20, v की वैल्यू कितनी आ रही? प्लस का 600 अपॉन माइनस का 10, -60 आया। अब -60 का मतलब ये है कि आप 50 ये प्लस 10 ये प्लस 10 इस साइड, तो ये आपकी रहा इस साइड 10, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये आपकी इमेज बनी। अरे बन तो नहीं पाएगी, हाँ मतलब ऐसे रे गई होंगी और रिफ्लेक्ट होके आएंगी यहाँ पर, ठीक है, तो वर्चुअली इस पर आ रही है, फिर ये क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा इनको, तो ये तो डाइवर्जिंग है ना, तो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब ये बना तो इसके लिए सेकंड मिरर के लिए फ्रॉम M2 U की वैल्यू क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला हमारे कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ भी क्या होती है इस साइड? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रख लो। और f की वैल्यू कितनी है? प्लस में 60। इमेज डिस्टेंस निकाल लो, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, कितना आएगा? 10 इंटू 60 अपॉन 10 माइनस 60, नहीं लेफ्ट में है। कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो यूवी क्या होगा? इस साइड पॉजिटिव, सही है। अगर आप हाँ इसको नेगेटिव करो तो फिर ये भी करना, फिर साइन चेंज करना पड़ेंगे, फिर ध्यान रखना पड़ेगा आपको नेगेटिव कौन सी है फिर पॉजिटिव कौन सी है, ठीक है। और इससे हम करेंगे, देखिए क्या आएगा निकल कर, ये आएगा आपका कितना हो गया? 600 अपॉन माइनस का, हाँ इमेज नेगेटिव आएगी, देखिए कितना आएगा आपका? 10 माइनस थोड़ी रखेंगे, सही है, माइनस का 50, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट कर आपको कितना आया? 12 पंजी 60। अब देखो ये नेगेटिव में आई, इसका मतलब जब जो रेज है वो आगे क्या जाएंगी? यहां से आएंगी रिफ्लेक्ट होके, वो किधर जाएंगी? इधर कहीं 12 पर मिलेंगी जाके रियलिटी में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसे ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे आई ऐसे, ये रिफ्लेक्ट हो गई 60 पर, यहाँ फोकस होगी, ठीक है। अब मान जैसे ये डायग्राम बनाया हमने, ये वाली रे, और जब ये आएंगी तो ये ऐसे आएंगी रिफ्लेक्ट होके इस साइड, ये ठीक है। जब यहां पर पहुंची ये, ठीक है, तो फोकस के अंदर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब जब रेज हमारी ऐसे आ रही है तो ये जाएगी यहां पर मिलेंगी, समझे? 12 पर। आपके पास सोल्यूशन ये रखा है, अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो उसकी इमेज यहां बनती, अगर ऑब्जेक्ट यहां होता उसकी इमेज कहां बनती? यहां पर बनती। इसका उल्टा दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट ये तो इमेज का मतलब यहां बनेगी कन्वेक्स के केस में, सही है। ये चीज आपसे पूछ, अब सेकंड मिरर से पूछा था, वो आपके पास आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर पर बनेगी। नेगेटिव आई इसका मतलब क्या रखना है? राइट साइड, क्योंकि हमने लेफ्ट को क्या माना है इसमें? भाई मिरर, कन्वेक्स मिरर में जो अंदर वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और इस साइड का नेगेटिव, हमने तो ये पढ़ा ना। हाँ हाँ इधर, हाँ उस साइड बनेगी, ये बना दी फाइनल इमेज। हाँ ये कन्वेक्स मिरर है, ये फोकल लेंथ और ये सेंटर, हम इधर सब पॉजिटिव मानते नहीं मानते, और इस साइड वाले को नेगेटिव, वही तो मैंने बोला था, आप साइन के चक्कर में मत पड़ना, लेंस जैसा होता है वैसे ही मानो। तो ये हमारा पॉजिटिव है पॉजिटिव मान लिया, ये नेगेटिव है नेगेटिव मान लिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम कनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें 20 से 12, मैग्निफिकेशन बिकम्स 3 टाइम्स प्रीवियस वन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। लो कह रहा है कनकेव मिरर है कोई, उसके सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम चेंज करते हैं, कहाँ?
यू हम चेंज करते हैं 20 से 12 सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन है वो कितना हो जाता है, जो मैग्निफिकेशन है वो हो जाता है आपका 3 टाइम्स प्रीवियस वन का, सही है। मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया प्रीवियस वन का। चलो ठीक, 3 टाइम्स हो गया, तो आप देख लो अब यहाँ पर एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू जल्दी बताइए, एफ पॉन एफ माइनस यू, यही तो होता है। ये वाला कर लो फिर, ये वाला कर लो, बता दो फिर नोट करने का। एम डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है। यू डैश इक्वल टू, ये क्या होता है 3 टाइम्स एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है। ये पहले वाला यू है, ये रहा, और ये हमारा फाइनल यू बाद वाला यू है, तो ये यू डैश हो गया, ये यू डैश है और ये यू है, ठीक है। फोकल लेंथ ये इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ माइनस यू इक्वल टू 3 टाइम्स एफ माइनस यू डैश, वैल्यू पुट करो, एफ माइनस यू की वैल्यू कितनी है, माइनस में 20, ठीक है। ये हो जाएगा 3, एफ माइनस यू डैश कितना है, माइनस में 12, तो ये प्लस 12 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, एफ प्लस 20 इक्वल टू 3f प्लस का 36, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ, एफ को इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 36 इक्वल टू 3f माइनस का f 2f, तो 2f की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 16, f की वैल्यू माइनस सेंटीमीटर, बस आंसर -8 सेंटीमीटर। साइन देख लो, साइन तो गड़बड़ नहीं की है, 8 आ रहा है लेकिन माइनस कर दो, तो मेरा तो 8 भी नहीं आ रहा। दोनों इक्वेशन होना है, दोनों इक्वेशन